नमस्कार, धार भी रफ्तार भी के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे तमाम तर खबरों से। जम्मू कश्मीर में टेलीकम्युनिकेशन की 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित एक समारोह में 5G सेवा का उद्घाटन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत का डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में शामिल आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने का दावा किया है, लेकिन संजय कुमार का परिवार अछन में अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोल डिग्री कॉलेज के पास फुटओवर ब्रिज नहीं बनने से लोगों में रोष है। फुटओवर ब्रिज न होने के कारण यहां सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जल्द पुल निर्माण की मांग की है। पुलवामा में सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के समापन पर मलंगपुरा में एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए छात्रों ने कहा, इस कोर्स से उन्हें काफी फायदा हुआ है। आईटीआई पूरा करने के बाद छात्रों को अब क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स की एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए उधमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स शुरुआत की गई है। पुंछ नगर के मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 निवासी सुशील कुमार की 5 वर्षीय बच्ची अविका शर्मा को इलाज के लिए फौरी मदद की जरूरत है। उनके इलाज के लिए विदेश से दवा मंगवाने की जरूरत है। परिवार की मदद के लिए धार्मिक संगठनों ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से सहायता की मांग की है। न्यूज 18 ने एक बार फिर मीडिया जगत में अपना लोहा मनवाया है। न्यूज 18 JKLH को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई के होटल ताज सेंटा क्रूज में आयोजित इंडियन मार्केटिंग अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड न्यूज 18 को मिला है। इस तरह न्यूज 18 लगातार अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। सांबा जिला प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों को अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें नशा करने वालों के साथ साथ नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गुलमर्ग गंडोला केबल कार प्रबंधन ने गुलमर्ग बेस कैंप में गंडोला के एक अधिकारी गुलाम रसूल की सेवानिवृत्ति के संबंध में विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह में गुलाम रसूल की सेवाओं की सराहना की गई। गुलमर्ग में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए 10 दिवसीय स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स संपन्न हुआ। ये कोर्स रेंज पुलिस मुख्यालय बारामूला द्वारा शुरू किया गया था। समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सांबा में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान और सांबा लीगल सर्विस की अध्यक्ष सोनिया गुप्ता की निगरानी में इस कैंप का आयोजन किया गया। आहताए वकार में आयोजित इस कैंप में डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों की जांच की। जल शक्ति मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN इत्तू ने बैक टू विलेज अभियान के तहत कुलगाम में कई विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुलगाम में वाटर टेस्टिंग लैब और जल शक्ति विभाग द्वारा निर्मित पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। माई टाउन माई प्रोग्राम के तहत बांडीपुरा जिले के सुंबल क्षेत्र प्रभारी खुर्शीद अहमद सानिया ने अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछले MTMP2 कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों और माई टाउन माई प्राइड 2 को स्वीकृत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। क्रिकेट के शौकीन लोगों के लिए रियासी से खुशखबरी है। कटरा प्रीमियर लीग सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है। कटरा प्रीमियर लीग का उद्घाटन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के CEO द्वारा किया गया। बताया गया कि कटरा प्रीमियर लीग में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी अपना खेल दिखाने के लिए पहुंचेंगे।
जिला फुटबॉल एसोसिएशन गांधरबल ने समस्याओं को लेकर बैठक बुलाई। वसीम असलम ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद हाल ही में गठित जिला फुटबॉल एसोसिएशन गांधरबल के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष गांधरबल फुटबॉल एसोसिएशन अब्दुल कयूम ने निकाय के सदस्यों के साथ एसोसिएशन की समस्याओं के बारे में बताया। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नाम का आतंकी मारा गया। संजय शर्मा की हत्या में आकिब का हाथ बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में आकिब समेत 2 आतंकी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक अन्य जवान घायल है। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के बाद उनके परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। संजय शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा ने कहा सरकार को उनके परिवार को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। सुनीता शर्मा ने कहा कि वो डरी हुई हैं और नहीं जानती कि भविष्य में उनका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने प्रशासन से नौकरी की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में 48 घंटे के भीतर संजय शर्मा की हत्या में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की जानी चाहिए। रविंद्र रैना ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पहुंची केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम निश्चित रूप से सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेगी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करेगी। अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अच्छन पुलवामा में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलवामा अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय शर्मा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है। गृह मंत्रालय की टीम ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीओजेके रेफ्यूजी फ्रंट ने सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कड़ा विरोध किया। पीओजेके के रेफ्यूजियों ने नारे लगाते हुए कहा कि सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 30 लाख मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन इसके बदले सरकार टैक्स वसूल रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शिवसेना ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान शिवसेना नेताओं के अलावा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध करते हुए संपत्ति कर के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मौत को लेकर कुलगाम शहर में सिविल सोसाइटी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की निंदा की और इसे अमानवीय कदम करार दिया। पीडीपी जम्मू जिला इकाई ने संपत्ति कर के खिलाफ अपना हस्ताक्षर अभियान जारी रखा। पीडीपी ने हाल ही में जारी संपत्ति कर अधिसूचना का विरोध किया। पीडीपी नेताओं ने कहा नई संपत्ति कर प्रणाली से गरीब लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। जम्मू कश्मीर में मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। यूटी में मृत्यु दर वर्ष 2014 में लगभग 5 से 6% से घटकर 0.2% हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही संभव है। बारामूला जिले के पटन हमरे रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद हफीजुल्लाह पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी चंद्रहामा पटन के तौर पर की गई। सांबा जिले के घगवाल सीमा क्षेत्र के हरसठ गांव के खेत में एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर PIA लिखा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में स्मार्ट सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार उन लोगों को
रूफटॉप सोलर पैनल मुहैया कराएगी जो बिजली पैदा करना चाहते हैं। ऐसे यूजर्स को सरकार 56% सब्सिडी भी देगी। श्रीनगर के लावेपुरा के टीके कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर ने G20 के महत्व और उसके फायदे पर एक जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा लड़के लड़कियों ने भाग लिया। श्रीनगर नगर निगम के मेयर जुनेद अजीम मत्तूर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोट ट्रैक से सांचीछत तक रोपवे बनाने की योजना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कटरा के तमाम कारोबारी इस प्रोजेक्ट का विरोध करते नजर आ रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि अगर कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्हें काफी नुकसान होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी एमडी फहीम ने विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल लोगों के बीच ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। कुलगाम जिले में सड़कों का जाल बिछाकर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इस क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग को कुलगाम जिले से जोड़ना संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर काम शुरू हो गया है। संजय शर्मा की याद में स्थानीय मुसलमानों ने उनके पैतृक गांव अचन पुलवामा में कैंडल मार्च निकाला। स्थानीय मुसलमानों ने संजय शर्मा के घर से कैंडल लाइट मार्च निकाला और अच्छन के मुख्य चौक पर समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्षद ने हिल काउंसिल में विपक्ष के नेता सिरिंग नामग्याल के नेतृत्व में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा से मुलाकात की। नामग्याल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने यूटी लद्दाख के एलजी के सामने कई मांगे रखी। पटन में 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। एसपी मुनीर अहमद और एएसआई इकबाल सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उनकी सेवाओं को याद किया गया और उनकी सराहना की गई। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में नेशनल बैथलन चैंपियनशिप 2023 का समापन हुआ। ये चैंपियनशिप 26 फरवरी से 1 मार्च तक चली। इसका आयोजन इंडियन बाइथलॉन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। चैंपियनशिप में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आईटीबीपी और सेना के 40 पुरुष और महिला एथलीट्स ने भाग लिया। अंजुमन साहिब जमा सांकू ने हजरत इमाम जैनुल आबदीन की जयंती बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाई। सांकू के आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से शुरू की गई। फिर चौथे इमाम हजरत इमाम जैनुल आबदीन की याद में नात और मनक़बत पढ़ी गई। हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर के महासचिव नजीर अहमद लोन ने मेडिकल बोर्ड के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त स्थायी जगह उपलब्ध कराने की मांग की। धारवी रफ्तारवी में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नालागढ़ के बारिया इलाके में लोग एक तेंदुए के खौफ में जी रहे हैं। यहाँ एक तेंदुआ एक रेलिंग पर घूमता दिखाई दिया, जिसका सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर हिमाचल से। सीएम सुक्खू ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष के हमले पर पलटवार किया। शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, जयराम ठाकुर ने अगर सीएम रहते ठीक से काम किया होता तो आज ना तो प्रदेश का ये हाल होता, ना ही उन्होंने हस्ताक्षर अभियान जाने की जरूरत पड़ती। असल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सीएम सुक्खू के 8 दिन बाद हिमाचल प्रदेश लौटने पर तंज किया। जयराम ठाकुर ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, यह सरकार जनविरोधी फैसलों के लिए जानी जाएगी। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एक दिवसीय प्रवास के दौरान बीटन डिग्री कॉलेज पहुंचे। वहां पर उन्होंने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत, कॉलेज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर के घुमारवी पहुंचे। घुमारवी में उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही बिलासपुर में एम्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। बद्दी नगर निगम में 4 पार्षदों को मनोनीत किया गया। उन मनोनीत पार्षदों को गोपनीयता की शपथ को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सोलन में सीपीएस संजय अवस्थी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा उछालकर देश में फिर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनकी ये चाल देश की जनता समझ चुकी है। नाहन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान की निंदा की है। राजीव बिंदल ने कहा, छत्तीसगढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में उन्होंने हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की है। मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडी के जल शक्ति डिवीजन सुंदरनगर में 48 आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक काम से निकाल दिया गया। कर्मचारियों को पिछले 6 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। काम से निकाले जाने पर कर्मचारियों ने जल शक्ति विभाग के अध्यक्षीय अभियंता से मिलकर ज्ञापन सौंपा। नालागढ़ में जूसर बनाने वाली फैक्ट्री के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है, सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन 8 घंटे का 8,000 ही दिया जाता है और आईपीएफ जैसी सुविधाओं से मजदूर अभी तक वंचित हैं। मंडी पुलिस ने 2 अलग मामलों में चरस और चिट्टे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 एवं 20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऊना में एक युवती का दूसरी युवती को धड़ाधड़ थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में जीन्स टॉप पहने हुई युवती अपनी सहेलियों के साथ दूसरी युवती को थप्पड़ मार रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां एक ही कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन वीडियो किसी निजी होटल में बनाया गया। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया सहित 20 देशों के डॉक्टर्स की टीम पहुंची और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में हो रही कार्यशाला में भी डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया। शिमला में युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान विषय में अव्वल आए छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट ले ली है। यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में पारा काफी नीचे चला गया है। बता दें, लाहौल स्पीति में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 मार्च तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। मनाली में अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा ऊपरी इलाके में भी रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ के बाशिंदों को एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ज्वाली विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें सहायक कमिश्नर खाद्य आपूर्ति विभाग सविता ठाकुर मौजूद रही। इस दौरान सविता ठाकुर ने कहा कि हर दुकानदार के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। धार भी रफ्तार भी में अब कुछ नेशनल न्यूज भी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने उन दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के भी इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केस में दखल देने से किया इनकार।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने 2023-24 के बजट को बताया दिशाहीन। कहा, नीति आयोग के आंकड़ों में विकास की दिशा में यूपी है बहुत पीछे। वहीं बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया 2,61,885 करोड़ का बजट में सरकार का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, पीएम की खड़गे पर की गई टिप्पणी केवल खड़गे का अपमान नहीं बल्कि उन वोटरों का भी अपमान है जिन्होंने खड़गे को चुना। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 वक्फ संपत्तियों से बेदखल किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अंजुमन हैदरी बहादुर अब्बास मौलाना कल्बे जवाद की ओर से दाखिल की गई याचिका में मंत्रालय के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 2 मार्च को दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होना है। बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्री किंग गोंग, यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेबर्ली और बाकी G20 सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन भारत पहुंची, जिसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया, जहां से पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। उड़ीसा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नबदास हत्याकांड और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भुवनेश्वर में भाजपा युवा मोर्चा ने उड़ीसा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नेपाल के सांसद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, साथ ही उन्हें नेपाल आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान सांसद ने कहा, वो चाहते हैं कि नेपाल हमेशा हिंदू राष्ट्र बना रहे। 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालसर बालाजी में अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन है, लिहाजा तैयारियां भी जोरों पर है। झुंझुनू के मुकंदगढ़ पुलिस थाना परिसर पर होली त्योहार को देखते हुए CLG एवं शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में ASP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने CLG सदस्यों और शांति के सदस्यों से संवाद किया। अलवर में एक युवक की पीट-पीट हत्या करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपी हत्या के बाद मृतक के शव को उसके घर पर पहुंचाकर परिजनों को धमका रहे हैं। अलवर जिले के रामगढ़ में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन शाखा अलवर के आह्वान पर रामगढ़ क्षेत्र के नर्सिंग कार्मिक ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ SDM को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपने दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कोटा यूनिवर्सिटी के नवे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। UIT ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में अलग अलग संकाय में कुल 57 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। होली पर हर साल की तरह इस साल भी 1 घंटे अतिरिक्त जलापूर्ति की जाएगी। मामले को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के निर्देशों के बाद विभाग ने जयपुर शहर में धुलंडी के दिन विशेष जलापूर्ति पर खास बैठक की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 5 साल बाद जयपुर में स्वतंत्र मकान योजना की शुरुआत करने जा रहा है। राजस्थान में पहली बार एक साथ 17 शहरों में नई हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च होगी। इसके तहत 4,569 फ्लैट्स और विला बनाए जाएंगे। होली में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में घर जाने के लिए लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। हर साल उत्तर पश्चिम रेलवे होली के मौके पर 1 दर्जन के लगभग होली स्पेशल रेलों का संचालन करता है, लेकिन इस बार अब तक स्पेशल रेलों का संचालन शुरू नहीं हुआ है।
सीमा सुरक्षा बल में मंगलवार को 136 नए जवान शामिल हुए। इनका दीक्षांत समारोह सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में स्थित चंदन सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। सिरोही में एक ही दिन में कुत्ते के काटने की 2 घटनाएं। सरकारी अस्पताल में नवजात को नोच नोच कर मार डाला। स्कूल से घर जा रही एक 7 साल की बच्ची भी कुत्तों का शिकार हुई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर होगी भिड़ंत। जल से जुड़े सवाल उठाएंगे विधायक। रांची में एक आदिवासी बच्ची को टॉर्चर करने का आरोप, शरीर में चोट के गंभीर निशान। बयान दर्ज कर सीडब्ल्यूसी ने भेजा शेल्टर होम। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के डेलीगेट डॉक्टर स्लिप सिल्वा बलोची रांची पहुंचे। इस मौके पर रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खबरों में इतना ही। नमस्कार।